Hello bachcho, let's read this question. Question says the equation of line passing through the center of rectangular hyperbola is x minus y minus 1 equal to 0. And if one of its asymptote is 3x minus 4y minus 6 equal to 0, then the equation of the other asymptote is. चलिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा हाइपरबोला है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्पटोट्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर, पहली बात। दूसरी बात कि एसिम्पटोट्स हमेशा सेंटर से जाती है। एसिम्पटोट्स ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, हमेशा एसिम्पटोट्स जो होती है वो सेंटर से जाती है। अब हमको क्या दे रखा है, हमको एक लाइन दे रखी है जो कि सेंटर से जाने वाली है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये एक एसिम्पटोट हुई, ये एक एसिम्पटोट हुई, है ना। ये एएस, ये एएस, दोनों कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और हमको एक लाइन दे रखी है जो कि इसके सेंटर से जाती है ना, वो कोई सी भी लाइन हो सकती है, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक एसिम्पटोट तो हमको ऑलरेडी दे रखी थी, जिसकी इक्वेशन कितनी है, 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन हमको ऑलरेडी दे रखी है, -1 इक्वल टू 0। इस एसिम्पटोट का स्लोप आप लोग निकाल सकते हैं 3/4। तो ये एसिम्पटोट नंबर 1 का स्लोप हो गया। एसिम्पटोट 1 एसिम्पटोट 2 परपेंडिकुलर होती है, तो दूसरी एसिम्पटोट का स्लोप हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो इस एसिम्पटोट का स्लोप हो गया -4/3। अब हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, दूसरी एसिम्पटोट आ जाएगी। पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जिससे सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर कैसा आएगा, x माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करके। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरी इक्वेशन माइनस करते हैं। तो पहली माइनस दूसरी करेंगे हम। तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3x, दोनों माइनस हो गए तो x बचेगा। यहाँ -4x, ये भी माइनस, सॉरी -4y, ये भी -4y, दोनों माइनस हो गए तो कैंसिल हो जाएगा। ये -4 माइनस माइनस प्लस 6, तो दिस विल बी +2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू विल बी 1। तो ये आ गया हमारे पास सेंटर। इक्वेशन ऑफ सेकंड एसिम्पटोट, y माइनस 1 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप होगा -4/3 x माइनस 2। इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो दिस विल बी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 होगा, ये 8 होगा, तो इक्वल्स टू 5, सॉरी इक्वल्स टू 8 और 3 11। सॉरी, ठीक है, इसको हम लोग, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अपन ने -2 लिखना था। ये -2 आएगा ना, x इक्वल टू -2 आएगा, और x इक्वल टू अगर -2 आएगा यहाँ पे तो y इक्वल्स टू आपके पास -3 आएगा। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। तो x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे -2 आएगा, और y इक्वल्स टू आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू -3 आएगा। तो यहाँ पे -3 लिखना है हमको, और यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका कांस्टेंट देख लेते हैं। कांस्टेंट आएगा 9, और दिस विल बी 9 और -8। अच्छा ये भी प्लस आएगा, तो 9 -9 -8 विल बी -17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखिए बी, बिल्कुल करेक्ट। 4x प्लस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।